नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं दिल्ली स्टूडियो से। आइए जरा बाजार पर एक बारीक नज़र डालते हैं। दोनों इंडिसेस पर ध्यान दीजिए। आपके सामने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के आंकड़े आएंगे। निफ्टी आज आपके सामने ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ, 11,408। सिर्फ आपको 23 पॉइंट का इजाफा आता हुआ दिखा, और ये उस दिन है जिसमें एक दिन पहले आपने रिकॉर्ड क्लोज वॉल स्ट्रीट पर आता हुआ देखा। नैस्डैक पर लगातार 18 दिनों से क्लोजिंग हाई लगता जा रहा है, और उसके बावजूद जरा मूड मेन इंडिसेस पर आपको थोड़ा सा मायूस होता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी पर नजर डालिए, 115 अंक ऊपर बंधा हुआ है, 22,285 के आसपास। यहां पर भी आपने कोई खास तेजी नहीं देखी। हालांकि अगर आप मेन इंडिसेस की तरफ छोटे और मंझले इंडिसेस पर नजर डालें तो आपको निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स बहुत ही अच्छी तरीके से चहकता हुआ दिखेगा। 55-65 पर यह इंडेक्स बंद हुआ है, लगभग 1.25% ऊपर, और यहां पर आपने बहुत अच्छी तेजी आते हुए देखी। यही हाल आपने मिड कैप 100 इंडेक्स पर भी देखा, लगभग 100 पॉइंट ऊपर। तो जो तेजी है वो स्मॉल कैप और मिड कैप काउंटर्स में आपको होती हुई दिखेगी, और हमारे जो लार्ज कैप काउंटर्स हैं वहां पर हल्का सा बाजार आपको विश्राम करता हुआ दिख रहा है। वो इसलिए है क्योंकि 6 महीने के हाईएस्ट लेवल पर अब आपको तेजी थोड़ी जरा हल्की होती हुई दिख रही है। तीसरे दिन आप लगातार मोमेंटम देख रहे हैं ऊपर की तरफ, और निफ्टी वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले 11,400 के आसपास बंद होता हुआ दिख रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर नजर डालते हैं। हालांकि 30 शेयर आपको सेंसेक्स में से सिर्फ 14 ऐसे हैं जो हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। निफ्टी बैंक में शानदार तेजी थी, जहां तक कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो है 3:1 का रेशियो, यानी कि 12 में से 9 शेयर आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। निफ्टी के 50 में से 28 ऐसे थे जहां पर आपने हरा निशान आते हुए देखा। एफएनओ मार्केट्स में भी अच्छी खासी बुल्स का वर्चस्व आपको बनता हुआ दिखेगा। 90 फ्यूचर्स हरे निशान में बंद हुए, और 48 पर आपने लाल निशान देखा। बीएससी और एनएससी पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो ब्रॉडर मार्केट्स में 2:1 था। आंकड़े आपके सामने हैं। वापस आते हैं ट्रेडिंग रेंजेस पर। निफ्टी पर नजर डालिए, दिन का उच्चतम लेवल था 11,460, इंडेक्स बंद हुआ 11,408 पर, और यहां पर ट्रेडिंग रेंज आपने देखी मात्र 66 पॉइंट की, तो वॉलेटिलिटी बहुत ही कम थी। निफ्टी बैंक पर आप नजर डालेंगे तो 185 पॉइंट की वॉलेटिलिटी, दिन का उच्चतम लेवल 22,420 और न्यूनतम लेवल 22,230। यहां पर कहानी आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है। ब्रॉडर मार्केट्स और मिड कैप और स्मॉल कैप्स में तेजी, और लार्ज कैप्स जो आपको बहुत अच्छी तरीके से रैली करते हुए दिख रहे हैं पिछले 6 महीने में, वहां पर हल्का सा आपको विश्राम आता हुआ दिख रहा है। कौन से ऐसे स्टॉक्स जिनकी वजह से निफ्टी आज ऊपर की तरफ आपको बढ़ता हुआ दिखा, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। एक शानदार ऑनलाइन फार्मेसी सेक्टर में डील हुई है, 620 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं 60% स्टेक नेट मेड्स में खरीदने के लिए। तो ऑनलाइन फार्मेसी में रिलायंस रिटेल का पहला कदम। नेगेटिव कंट्रीब्यूटर्स कौन से थे? टेक स्टॉक्स में इन्फोसिस और टीसीएल, एफएमसीजी काउंटर्स में नेस्ले और हिंदुस्तान यूनिलीवर, और लाल निशान में आपको कोटक बैंक भी बंद होता हुआ दिखेगा। चलिए चर्चा को खोलते हैं। हमारे साथ मानस जायसवाल साहब जुड़ रहे हैं लखनऊ से। बारीकी से चार्ट्स देखते हैं, वो आपको बताएंगे उनकी क्या राय है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। हमारे अपने सहयोगी हैं हमेशा की तरह यतिन जी, जो आपको डीलर चेक बताएंगे। दीपाली जी आपके साथ जुड़ेंगी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स पर। और आज हमारे मेहमान हैं लक्ष्मण जी, सुबह से एक बेहतरीन ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आ रहे हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जुड़ते हैं जायसवाल साहब से। तो मानस जी, आपके सामने आज बाजार की क्लोजिंग हुई, कोई खास मूवमेंट निफ्टी और बैंक निफ्टी में नहीं दिख रहा। बताइए चार्ट्स पर आपको कैसा लग रहा है पोजिशनली? वीकली एक्सपायरी का दिन है कल। गुड इवनिंग शाल जी। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ट्रेंड अभी भी काफी पॉजिटिव है, और कल हमने ऑलरेडी निफ्टी पे एक ब्रेकआउट देख लिया। हालांकि आज एक गैप अप ओपनिंग के बाद निफ्टी में हाई लेवल में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ट्रेंड अभी भी काफी पॉजिटिव है। और मैं अभी जो मैंने टारगेट कल भी दिए थे 11,600 के, तो वो अभी भी मैं मेंटेन करता हूँ। मेरे को लगता है कि शायद 1 से 2 दिनों में 11,600 के लेवल्स निफ्टी बिल्कुल दिखा सकता है। तो बिल्कुल आप अभी भी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर करेंगे, 11,300 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 11,600 के टारगेट रहेंगे निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी में भी मैं नहीं समझता कि अभी कोई डरने की जरूरत है, एक रेंज में है, लेकिन 23,000 तक के लेवल्स बिल्कुल पॉसिबल है। तो 23,000 के टारगेट मेंटेन करेंगे। स्टॉप लॉसेस भी जो मैंने कल मेंशन किए थे वही मेंटेन करेंगे 21,800 के।
चलिए, ये राय जायसवाल साहब दे रहे हैं दोनों इंडिसेस पर। आज की मायूसी उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही और उनका बिल्कुल राय है कि आपको निफ्टी में 11,600 और बैंक निफ्टी में 23,000 का लेवल आता हुआ दिखेगा 1-2 दिन में। इस पर आप ध्यान देख सकते हैं। टारगेट्स मैंने बताए हैं, स्टॉप लॉसेस आपके सामने हैं। जायसवाल साहब, इससे पहले कि दीपाली जी को जोड़ा जाए अपने साथ, ये बताइए आपके अपने 2 स्टॉक पिक्स क्या होंगे और फिर जरा बाजार को और बारीकी से देखेंगे। ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है शैल जी, तो 2 उन स्टॉक में बेट लगाएंगे जहां पर आज हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है और जहां पर आज बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो पहला तो गैस अथॉरिटी पे एक कॉल रहेगा, वो लॉन्ग साइड पे रहेगा, क्योंकि गैस अथॉरिटी में ने 100 रुपीज का एक हर्डल क्रॉस किया है, बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिले और अब स्टॉक 100 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अब यहाँ पर आपको कम से कम 10 रुपए का मूव देखने को मिलेगा। 110 के टारगेट सेट करें, 98 के स्टॉप लॉस रहेंगे। और दूसरा टाटा केमिकल्स में यहाँ पर भी काफी समय के बाद हमने लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखा है, 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था और आज बेहतरीन वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक ने बाउंस बैक दिखाया है। तो मैं समझता हूँ कि अब आपको यहाँ पर टारगेट सेट करने हैं 330 के, लॉन्ग कॉल लेना है और 300 के स्टॉप लॉस लगाने हैं। जी जायसवाल साहब, टाटा केमिकल्स तो शानदार चार्ट है। हमारे डायरेक्टर साहब आपको लंबी अवधि का कैंडल स्टिक चार्ट दिखाएंगे। मेरे सामने 313 पे बंद है, आपका पहला लक्ष्य 330। वॉल्यूम आज शानदार, 60 लाख शेयर बल्कि 64 लाख शेयर आपने टाटा केमिकल्स में ट्रेड होते हुए देखे हैं और ये कम से कम नवंबर 2019 से अब तक की हाईएस्ट इंट्राडे वॉल्यूम है। तो शानदार पिक। और ये देखिए क्या स्क्रीन आपको दिखी रही है, 311 पर ये बंद हुआ है, 313 पर कैश में और 330 का लक्ष्य जायसवाल साहब आपको बता रहे हैं। ये राय हुई 2 स्टॉक्स पर जहां पर लॉन्ग कॉल्स आप दे रहे हैं, गेल और टाटा केम। 1-2 स्टॉक्स पर और चर्चा करते हैं निफ्टी में। मेरे ख्याल से राय दीजिए जी एंटरटेनमेंट पर। जायसवाल साहब, आज ये निफ्टी का टॉप गेनर था और यहां पर आपने शानदार तेजी आते हुए देखिए, 13% स्टॉक ऊपर बंद हुआ है। बताइए क्या राय चार्ट्स पर। देखिए, कुछ दिन पहले भी जी एंटरटेनमेंट ने रिवर्सल के साइन दिखा दिए थे जब स्टॉक ने 140 के लेवल्स को ब्रेक किया था और उसके बाद तो नॉन स्टॉप स्टॉक ने एक रैली दिखाई है और आज जिस तरह के मूव और जिस तरह के वॉल्यूम देखने को मिले हैं, मैं समझता हूँ कि ये रैली अभी कंटिन्यू रहेगी शैल जी और 215 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अभी नहीं कोई गिरावट मिले और 192, 195 के लेवल्स देखने को मिले तो वहां खरीदारी करें, 180 के स्टॉप लॉस लगाएं और 215 के टारगेट सेट करें। चलिए, यहां पर भी एक आपको बाय का स्टैंप मानना पड़ेगा डायरेक्टर साहब। 215 का लक्ष्य जायसवाल साहब जी एंटरटेनमेंट पर दे रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा गेनर आज है अदानी एंटरप्राइजेस। बहुत ही लो वॉल्यूम स्टॉक, आप अक्सर इसकी चर्चा करते हैं जायसवाल साहब। आज इसमें शानदार 2 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं। बताइए, लगभग 13% की तेजी के बाद अदानी एंटरप्राइजेस भी आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा फरवरी के हाईज पर। क्या राय, क्या यहां पर सांस ली जाए या आप इस मोमेंटम को चेस करेंगे? देखिए, किसी भी नजरिए से देखिए शैल जी, अदानी एंटरप्राइजेज एक बेहतरीन स्टॉक है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो 260 के टारगेट्स पॉसिबल है। आप ट्रेडर हैं तो 228 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाएं। लेकिन अगर आप निवेश कर सकते हैं, आप थोड़ा लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म में तो मैं उम्मीद करता हूं कि करीब 325 से 350 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। समय लगेगा करीब 6 से 8 महीने का, लेकिन बेहतरीन स्टॉक है और शॉर्ट टर्म के लिए 260 के टारगेट्स बिल्कुल पॉसिबल है। चलिए, 260 के शॉर्ट टर्म लक्ष्य के लिए आप अदानी एंटरप्राइजेस में एक लॉन्ग कॉल ले सकते हैं। ये 2 टॉप गेनर्स की चर्चा निफ्टी पर फिलहाल हुई, दोनों पर बाय, जी एंटरटेनमेंट और अदानी एंटरप्राइजेस। दीपाली जी से जुड़ते हैं। दीपाली जी, आज एक शानदार रिपोर्ट आई मॉर्गन स्टैनली से जो ये चर्चा कर रही है कि आप लार्ज कैप्स के बजाय स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में क्वालिटी स्टॉक्स पर ध्यान दीजिए। जरा इस पर आप अपनी राय व्यक्त कीजिए। बताइए कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो ऐसे हाईलाइट हुए हैं और क्या राय है इस रिपोर्ट के पीछे। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट मॉर्गन स्टैनले के मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स पर आई है और उनका मानना है कि 30 महीने के बाद फाइनली इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स यहां से अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। पहली चीज तो वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं। दूसरा ये कि यहां से जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी रहेगी, जो रिकवरी रहेगी मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज की, वो काफी स्ट्रांग रहेगी। सेलेक्टिव एनबीएफसीज, सेलेक्टिव रियल्टी स्टॉक्स उनको काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। इसके अलावा मिड कैप आईटी में कुछ स्टॉक्स उनको काफी पसंद हैं। कुछ की नेम्स हैं
मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस से, जहां पर मॉर्गन स्टैनले की जो रेटिंग है वो ओवरवेट है। अमर राजा बैटरीज, अपोलो हॉस्पिटल्स, बीईएल, सीजी कंज्यूमर, एक्साइड जैसे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। ऑयल एंड गैस स्पेस से गुजरात गैस, जीएसपीएल, आईजीएल जैसे स्टॉक्स पर उनका व्यू पॉजिटिव है। जीएसपीएल, जुबिलेंट फूड वर्क्स, एम्फोसिस जैसे स्टॉक्स पर वो ओवरवेट रेटिंग लेकर आए हैं। एनबीएफसीज में एमएनएम फाइनेंशियल, पंजाब, पीएनबी हाउसिंग, श्रीराम सिटी यूनियन, श्रीराम ट्रांसपोर्ट जैसे स्टॉक्स पर उनकी ओवरवेट रेटिंग है। रियल्टी में प्रेस्टीज एस्टेट, सोबा डेवलपर्स वो काफी बुलिश है। इसके अलावा टाटा पावर, एमसीएक्स, नारायण हृदयालय, ये कुछ की पिक्स है उनकी मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो जयसवाल साहब, आपने सुना किस हिसाब से रिलेटिव वैल्यूएशंस मिड कैप और स्मॉल कैप्स में मॉर्गन स्टैनली को बेहतरीन दिख रही है मुकाबले लार्ज कैप्स के। कुछ इन स्टॉक्स में चर्चा करते हैं जहां पर आप शायद शानदार तेजी आते हुए देख सकते हैं। ये स्टॉक्स रिकॉर्ड हाई पर आज ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। बात होगी सीडीएसएल की, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। यहां पर आपने शानदार तेजी आते हुए देखी है और स्टॉक 52 हफ्ते के हाईएस्ट लेवल पर बंद होता हुआ दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू करेगा? मेरे सामने जो क्लोजिंग प्राइस है वो है लगभग 378 रुपए और स्टॉक में आज लगभग 19 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। बिल्कुल, ये मोमेंटम मैं समझता हूँ कि कंटिन्यू रहेगा शैल जी, और मेरे ख्याल से पिछले 2 मंथ में मैंने 2 से 3 बार सीडीएसएल जरूर रिकमेंड किया है और हर गिरावट पे स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है और मैं समझता हूँ कि स्टॉक में 440 और 450 के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल है। तो कभी भी कोई गिरावट मिले तो आप 20 डे मूविंग एवरेज ध्यान रखिए। अभी जिसका वैल्यू 350 रुपए है उसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए और लॉन्ग पोजिशन बनाए। चलिए, सीडीएसएल भी जयसवाल साहब की जो बाय लिस्ट है उसमें खरा उतर रहा है। यहाँ पर आपको रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से ऊपर की तरफ ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और कहाँ फिलहाल तेज़ी है बाजार में जहाँ पर जयसवाल साहब की राय ली जा सकती है, ये है डिफेंस काउंटर अस्त्र माइक्रोवेव। 52 हफ्ते का हाई और स्टॉक बहुत शानदार तरीके से आज 126 पर बंद हुआ। जयसवाल साहब, डिफेंस काउंटर्स बहुत ज़बरदस्त तेज़ी में है, बताइए क्या राय अस्त्र माइक्रोवेव पर? 126 का प्राइस मेरे सामने। ठीक है, अस्त्र माइक्रोवेव में तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव लगता है शैल जी, और हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बहुत क्लियरली दिख रहे हैं चार्ट्स पे। और पैटर्न को देख के लगता है कि जो 2017 मेरे ख्याल से अप्रैल या मई में एक हाई बना था 150 रुपए का, तो एटलीस्ट वो लेवल्स को अस्त्र माइक्रो टेस्ट कर सकता है। खरीदारी के लिए थोड़ा देर हो गई है, बट अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल बने रहिए और आप अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके 115 रुपए कर ले। चलिए, ये राय आपको अस्त्र माइक्रोवेव पर दिख रही है। पोजीशन है तो चालू रखिए। फिलहाल एंट्री की राय आपको जयसवाल साहब नहीं दे रहे। मानस जी, ऐसा करते हैं, हमारे साथ आज लक्ष्मण जी जुड़े हुए हैं। बहुत ही कम दिन ऐसा सौभाग्य होता है कि जो हमारे सबसे बढ़िया खबरी हैं वो मार्केट्स टुडे पर हमारे साथ जुड़े। लक्ष्मण जी, स्वागत है आपका। आपके पास आईआरसीटीसी पर एक शानदार खबर है, वो हमारे साथ शेयर कीजिए और फिर जयसवाल साहब से राय लेंगे। देखिए, आईआरसीटीसी वही एजेंसी है जिसके जरिए हमने, आपको याद होगा कि हम लोग टिकट की बुकिंग करते हैं। वो आईआरसीटीसी में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। अभी सरकार की हिस्सेदारी करीब 84% के आसपास है। वो हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया गया है। वो हिस्सेदारी कितनी बेची जाएगी सरकार ने फिलहाल साफ नहीं किया है, लेकिन ये हिस्सेदारी ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए बेची जाएगी। ये जो ऑफर फॉर सेल के जरिए बेची जाएगी, इसके लिए मर्चेंट बैंकर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नियुक्त करने की जिम्मेदारी होगी। तो उसके लिए बोली मंगाया है निवेश विभाग दीपम ने, और बोली के लिए अलग अलग तारीख तय की गई है। बोली आने के बाद जो है तब यह तय किया जाए कि आखिर कब इनमें निवेश किया जाएगा। तो माना जा रहा है कम से कम 10% की हिस्सेदारी सरकार शायद इसमें बेचे। तो न्यूज़ बेस्ड खबर है जयसवाल साहब आईआरसीटीसी पर। यहाँ पर जो स्टॉक है रिएक्ट किया नेगेटिवली क्योंकि आपको सप्लाई आती हुई दिखेगी। 1354 का क्लोज मेरे सामने है, हाईएस्ट लेवल आज 1402। बताइए चार्ट्स पर आपको क्या दिखता है, ब्रेकडाउन, या आपको उम्मीद है यहाँ पर कुछ बचाव आ जाएगा बायर्स की तरफ से? देखिए शैल जी, पैटर्न को समझिए। मेरे ख्याल से अप्रैल से नैरो रेंज में स्टॉक चलने लगा था, 1500 और 1200 के लेवल की रेंज बन गई थी, और उसके बाद अगर आप देखिए तो जो रेंज है वो छोटी होती चली जा रही है, बहुत नैरो होती चली जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है कि जब स्टॉक ब्रेकआउट देगा आइदर साइड पे, तो अभी कहना मुश्किल है कि किस साइड पे होगा, लेकिन फिर भी जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो नेगेटिव नहीं लगता। इसलिए अगर एक बेट लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे ही रहेगा। मैं प्रेफर करूंगा कि 1420 के लेवल्स को ब्रेक होने का इंतजार करिए,
जब 1420 के लेवल्स ब्रेक हो तब आप 1600 के टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल इंतजार कीजिए एक हल्की सी डिप का और वहां पर खरीदारी आप शुरू कर सकते हैं। जायसवाल साहब, आज बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे निफ्टी के 500 इंडेक्स में जहां पर आपने 52 हफ्ते का हाई लगता हुआ दिखा। उसमें से एक है आईआरबी इंफ्रा, शानदार तेजी 10% ऊपर और करीब 2 करोड़ शेयर यहां पर आपको ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। कल के सत्र के लिए आप अपनी राय व्यक्त करें आईआरबी इंफ्रा पर। आज इस कंपनी ने बताया निवेशकों को कि इसने एक बहुत अच्छा ऑर्डर विन किया है और उसके बाद आपने ये तेजी देखी। 52 हफ्ते का हाई आपके सामने आईआरबी इंफ्रा। देखिए, आज ही मॉर्निंग में हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स को ये रिकमेंड किया है और उसका एक रीजन ये है कि ये क्लासिक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है जो आज हमने देखा है, बेहतर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। तो आप बिल्कुल आईआरबी इंफ्रा में पोजिशनली ट्रेड कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन बनाइए, 121 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और कम से कम 155 की टारगेट सेट करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2 से 3 दिनों में आईआरबी 155 की टारगेट को टेस्ट कर सकता है। चलिए जायसवाल साहब, आपने बड़ा अच्छा खुलासा किया अपने क्लाइंट्स के बारे में। बताइए किस प्राइस पे आपने आईआरबी इंफ्रा उनको रेकमेंड किया और क्या लक्ष्य दिया था? देखिए, मेरा जो टारगेट है वो अभी जो मैंने आपको मेंशन किया वही टारगेट पोजिशनली दिया है मैंने अपने क्लाइंट्स को, जहां पर मेरे ख्याल से 133 और 135 की रेंज में एक रिकमेंड किया था बाय, जिसमें 119 के नीचे के स्टॉप लॉस थे। तो वो चीज अभी भी मेंटेन करेंगे। बस स्टॉप लॉस में थोड़ा सा ऊपर किया है मैंने, 121 रुपए का स्टॉप लॉस रखा है, लेकिन टारगेट अभी भी वही है 155 रुपए के। जी चलिए, तो मोमेंटम आप चेस कर सकते हैं आईआरबी इंफ्रा में। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में तेजी आपको मॉर्गन स्टैनली बता ही रहा है और यहां पर आपको तड़का लगता हुआ दिख रहा है उस राय पर जायसवाल साहब का भी। आईआरबी इंफ्रा पर आप ध्यान दे सकते हैं। एक स्टॉक है माइंड ट्री। जायसवाल साहब, आईटी में जहां पर हल्की सी बिकवाली थी, आज माइंड ट्री का स्टॉक रिकॉर्ड हाई पर आपको बंद होता हुआ दिखा। यहां पर आप अपनी राय व्यक्त कीजिए। 1170 का प्राइस मेरे सामने है और यहां पर आपने लगभग आधा प्रतिशत की तेजी देखी है। स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है, तो इस फ्लैट लाइन पर ना जाएं। ये एक इंट्राडे चार्ट है। हमारे डायरेक्टर साहब आपको लंबी अवधि का चार्ट दिखाएंगे। अगस्त के महीने में ये स्टॉक ने लगभग आपको 120 पॉइंट की रैली आती हुई देखी है। देखिए, एग्जैक्टली जो 2018 के हाई थे उसको टेस्ट किया है। मेरे ख्याल से 1183.80 के हाईज थे और 1183.90 के हाईज बने हैं, तो उसको टेस्ट किया है, लेकिन ट्रेंड में कोई भी बदलाव नहीं है। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। मैं समझता हूँ कि आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे। 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 1100 रुपए है उसके नीचे स्टॉप लॉस रखे और जब भी स्टॉक 1200 के लेवल्स को ब्रेक करेगा तो मैं समझता हूँ कम से कम आपको 150 रुपए का मूव तो जरूर बहुत ही जल्दी मिलेगा। चलिए, 150 रुपए के अप मूव में आप माइंड ट्री में एक अच्छी लॉन्ग कॉल ले सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छी मिड कैप आईटी कंपनी है। जायसवाल साहब, ऐसा करते हैं, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, पर ब्रेक में जाने से पहले उन स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं जो आपने रेकमेंड किए हैं, खासकर इंडिसेस पर। तो दोनों पर लॉन्ग कॉल है, निफ्टी और बैंक निफ्टी की। जायसवाल साहब पर पहला लक्ष्य निफ्टी में 11600 है, स्टॉप लॉस आपके सामने। निफ्टी बैंक में बाय है कल के लिए 23000 का पहला लक्ष्य। आज बैंक निफ्टी आपके सामने बंद हुआ है 22285 पर। ये पोजिशनल कॉल्स फिलहाल दोनों इंडिसेस पर जायसवाल साहब की। उनके 2 इंडिविजुअल पिक्स हैं, गैस अथॉरिटी और टाटा केमिकल्स। स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स आपके सामने आएंगे स्क्रीन पर। 110 गेल पर और टाटा केमिकल पर 330। अन्य कई स्टॉक्स पर आपसे राय ली गई जायसवाल साहब से और उनमें से कई आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आएंगे। अदानी एंटरप्राइजेज और जी एंटरटेनमेंट टॉप गेनर्स थे निफ्टी पर और वहां पर आपका पहला लक्ष्य है 260 अदानी के लिए और जी एंटरटेनमेंट के लिए है 215। स्टॉप लॉसेस आपके सामने फिलहाल आते हुए। आईआरबी इंफ्रा पर बहुत जबरदस्त तरीके से बुलिश हैं। एस्ट्रा माइक्रो होल्ड है और सीडीएसएल जहां पर आप 52 हफ्ते का हाई लगते हुए देख रहे हैं, उनका लक्ष्य है 450। स्टॉप लॉसेस ध्यान पे रखिए क्योंकि बाजार बहुत जबरदस्त मूड में है। अगर यहां पर बिकवाली आई एकदम तो थोड़ी सी गिरावट आपको बढ़ती हुई दिखेगी। इंडिविजुअल स्टॉक्स पर और हम लोगों ने राय ली थी जायसवाल साहब से और वो स्टॉक्स हैं माइंड ट्री और खासकर एक और स्टॉक माइंड ट्री पर आपने चर्चा करी है एक लॉन्ग कॉल की और फिलहाल वो स्क्रीन पर आपके सामने आएगा। 150 रुपए का आप एक इनिशियल टारगेट लगा रहे हैं। 1350 का आप लेवल माइंड ट्री में आते हुए देखते हैं। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे यतिन जी से। जुड़े रहिए हमारे साथ, वो आपको बताएंगे कौन से 1 या 2 स्टॉक्स हैं जहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं एचएनआईज के साथ जो ब्रोकरेजेस के क्लाइंट्स हैं। थोड़ी देर में हम हाजिर होंगे।
नमस्कार शैलेंद्र जी, शुरू करते हैं लॉन्ग के साथ। और आज हमने बहुत जबरदस्त एक्शन देखा पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में। अगर आप पिडिलाइट की बात करें तो यहाँ डीलिंग रूम्स को लगता है कि घरेलू निवेशक, खास करके डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, यहाँ काफी अच्छी लॉन्ग पोजीशंस ले रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप वायदे बाजार में भी देखें, अगस्त सीरीज में यहाँ अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है लॉन्ग साइड पे। तो पिडिलाइट में डीलिंग रूम्स को लगता है कि 2 से 4% की ट्रेडिंग अपसाइड बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भारत फोर्ज में हमने एक बहुत जबरदस्त रैली आते हुए देखी रिजल्ट के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं वो रैली यूज हो रही है मुनाफा बुक करने के लिए। डीलिंग रूम्स का मानना यह है कि यहाँ दिग्गज एफआईज जो हैं मुनाफा वसूली कर रहे हैं। और आज हमने देखा है कि ओपन इंटरेस्ट में बड़े वॉल्यूम के साथ 7% का इजाफा हुआ है। फ्रेश शॉर्ट्स हमको यहाँ देखने को मिले हैं। तो भारत फौज में डीलिंग रूम्स को लगता है कि ऊपरी स्तरों पर सेलिंग आती है और इसको उपयोग करना चाहिए ट्रेडिंग पोजीशंस बनाने के लिए शॉर्ट साइड पे। तो भारत फौज में एक सेल रिकमेंडेशन आया। और आखिर में मैन इंडस्ट्रीज, ये शेयर अक्सर हम आज का खिलाड़ी कल में और T20 टीम में शामिल करते हैं, लेकिन अब मैन इंडस्ट्रीज आज डीलिंग रूम रेडार पे भी था, क्योंकि डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ 15 से 20% की शॉर्ट टर्म अपसाइड हमको देखने को मिल सकती है। बहुत जल्द कंपनी अपनी एक्स डेट्स जो है डीमर्जर की अनाउंस कर सकती है। डीमर्जर बेसिकली 2 चीजों का है, एक लैंड बैंक का है जो उनका रियल एस्टेट बिजनेस है, और एक है पाइप्स डिवीजन का जो इनका कंपनी का कोर बिजनेस है। और आज कंपनी ने लगभग 405 करोड़ रुपए का नए एक्सपोर्ट ऑर्डर की घोषणा की। तो मैन इंडस्ट्रीज पे नजर रखें। यहाँ डीलिंग रूम्स को लगता है कि शॉर्ट टर्म में 15 से 20% का मुनाफा या पैसा आप कमा सकते हैं। चलिए ऐसा करते हैं मोता साहब, 2 स्टॉक्स पर राय लेते हैं जायसवाल साहब की। मानस जी, आपके सामने प्रस्तुत है भारत फोर्ज। एक शानदार बहुत अच्छे रॉकेट मूव के बाद अब साइडवेज और आज लाल निशान। बताइए चार्ट्स पर आपकी क्या राय है? देखिए, जरूर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन थोड़ा मंदी करना थोड़ा जल्दी है। मैं समझता हूं थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। और लोअर लेवल पे अगर आप देखिए तो एक सपोर्ट दिखता है 465 पे, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रखें, लॉन्ग पोजीशन में बने रहे, और उसके नीचे ही आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है, उससे पहले शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी है। चलिए मान इंडस्ट्रीज पर राय लेते हैं। 64.55 का प्राइस मेरे सामने, कैश का ये काउंटर है और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है। जायसवाल साहब, आज यहां पर जो आपने वॉल्यूम देखी है वो शानदार है। लगभग मेरे सामने 30 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। क्या राय आपकी मान इंडस्ट्रीज पर? स्टॉक ने मेरे ख्याल से 52 हफ्ते की हाई लगाई है और ये फिलहाल जो है आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है सितंबर 2019 के लेवल्स पर। देखिए, इस साल हाई बना था 64 रुपीज का फरवरी में, और उसको स्टॉक ने आज ब्रेक किया है। तो स्टॉक चार्ट तो बेहतरीन है, हाई टॉप साइड बॉटम बन रहे हैं और कहीं पर भी वीकनेस नहीं दिख रही है। और मैं समझता हूँ ये रैली कंटिन्यू रहेगी कम से कम 75 रुपीज तक। तो अभी भी मौके हैं, आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं 60 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। Who's doing the next show? चलिए मान इंडस्ट्रीज पर भी लॉन्ग कॉल आता हुआ। भारत फोर्ज पर जायसवाल साहब की राय कंडीशनल है, और क्योंकि मान इंडस्ट्रीज ने एक फरवरी का हाई तोड़ा है तो आपका पहला लक्ष्य है 75 रुपए, स्टॉप लॉस 60। चलिए समय समाप्त हो चुका है मार्केट्स टुडे का। शो को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए। खबरों का सिलसिला CNBC आवाज़ पर जारी है। एक से एक बेहतरीन स्टॉक आइडियाज, स्टॉक पिक्स और पोर्टफोलियो स्टॉक्स आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ पर। कल सुबह आप हमारे साथ जुड़िए पहला सौदा में।